हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मित्रा में। मैं हूं एपी सिंह दोस्त। मैं हूं एपी सिंह दोस्तों। तो दोस्तों, हम कर रहे थे फिजिक्स में हमारा चल रहा था वो गुरुत्वीय क्षेत्र संबंधित चैप्टर। तो उसमें आज मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर उपस्थित हूं आपके सामने दोस्तों। वैसे इस चैप्टर का नाम ग्रेविटेशन अर्थात गुरुत्वाकर्षण है। तो नेक्स्ट पार्ट में आज हम करने आ रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा दोस्तों, वो है गुरुत्वीय क्षेत्र, ग्रेविटेशनल फील्ड, गुरुत्वीय क्षेत्र। ग्रेविटेशनल फील्ड किसी पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर अन्य पिंड गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव कर सकते हैं, वह क्षेत्र गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र कहलाता है, गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है दोस्तों। जैसे कोई पिंड है हमारा, इसके चारों का इतना क्षेत्र मान लीजिए, वैसे गुरुत्वीय क्षेत्र स्टार्ट होगा। इस जगह पर पिंड रहा है, इस जगह को पिंड रहा है, इस जगह को पिंड है। तो ये तीनों पिंड, इस टप के पिंड है, ये गुरुत्वाकर्षण का बल का अनुभव करके इस क्षेत्र में, अर्थात इतना जो क्षेत्र है इसका ये गुरुत्वीय क्षेत्र है। यहाँ पे कोई और दूसरा पिंड, यहाँ पे कोई और पिंड होगा, ये गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव नहीं करेगा, अर्थात ये पिंड इस पिंड के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंतर्गत, गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, इसको लिखा जाएगा। किसी पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर अन्य कोई पिंड गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव कर सके, दोस्तों, गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाता है, गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। अगर हम डालें गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या होगा दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। इसको गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता इंग्लिश में कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ, आगे से रिप्रेजेंट किया था, इंटेंसिटी है इसीलिए। गुरुत्वीय क्षेत्र में, गुरुत्वीय क्षेत्र होता है, उसमें गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक द्रव्यमान के पिंड को पर जितना बल कार्य करता है, उस बल को उस बिंदु का गुरुत्वीय क्षेत्र, उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ, ये पिंड है, इसके चारों ओर गुरुत्वीय क्षेत्र है। ठीक है, यहां कोई बिंदु है, गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक द्रव्यमान वाले पिंड पर जितना बल
जितना बल कार्य करता है उसे उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता या गुरुत्वीय बल भी कह सकते हैं दोस्तों, लेकिन गुरुत्वीय बल कम कहते हैं, गुरुत्वीय बल कहते हैं, गुरुत्वीय बल कहते हैं। ठीक है, ये बोलेंगे दोस्तों गुरुत्वीय क्षेत्र पर क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे एकांक द्रव्यमान वाले एकांक द्रव्यमान वाले किसी पिंड पर जितना बल कार्य करता है, जितना बल कार्य करता है या फिर जितना बल द्वारा जितना कार्य किया जाता है, जितना कार्य करता है, तब जितना बल कार्य करता है किया जाता है, दोनों में से कुछ भी लेके करता है, गुरुत्वीय क्षेत्र की उसे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, उसे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे आई से इंटरप्रेट किया जाता है दोस्तों, आई से प्रदर्शित किया जाता है। किया जाता है, ठीक है। अब तो ये तो ही डेफिनेशन वाली बात। अब फॉर्मूला कैसे निकालते हैं उसके बारे में बताता हूँ मैं। मान लीजिए कोई परीक्षण द्रव्यमान वाला पिंड है, कोई परीक्षण द्रव्यमान वाला पिंड कह सकते हैं। एम गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर क्षेत्र के किसी बिंदु पर F बल का अनुभव करे या F बल का कार्य करता हो, तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता I बराबर F अपॉन है। दोस्तों F बराबर हमने क्या सीखा भाई, GMEM अपॉन R स्क्वायर, GMEM अपॉन R स्क्वायर। तो F बराबर हम जानते हैं GMEM अपॉन R स्क्वायर इंटू 1 अपॉन M हमारा पहले से ही है, M से M कट जाएगा तो हमारा क्या आएगा GME अपॉन R स्क्वायर। ये दोस्तों हमारा फॉर्मूला हो गया, ये वाला यूज करिए या फिर ये वाला मतलब ये वाला यूज करिए, ठीक है। I बराबर हो गया।
इस फॉर्मूले से इसका मतलब क्या आता है, अब जानते हैं F बराबर एम ए भी होता है, इसीलिए इसका मात्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हुआ, एम से एम बढ़ेगा, इसलिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी, और उसके अलावा न्यूटन अपन किग्रा भी होता है। ठीक है दोस्तों, न्यूटन अपन किग्रा भी हुआ और मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हुआ। F बराबर एम ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखते हैं अगला पॉइंट। दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा गुरुत्वीय विभव। क्या है दोस्तों, गुरुत्वीय विभव। इसको इंग्लिश में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहा जाता है। ये क्या होता है, एकांक द्रव्यमान को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, दोस्तों पॉइंट क्या है, किया गया कार्य को गुरुत्वीय उस बिंदु का गुरुत्वीय विभव कहते हैं। एकांक से अनंत से किसी बिंदु को गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य गुरुत्वीय विभव कहलाता है। अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के अनंत से किसी पिंड को किसी बिंदु तक किसी गुरुत्वीय क्षेत्र के पिंड को, तो सबसे पहले क्या, अनंत से किसी पिंड को या किसी कण को, ठीक है दोस्तों, अनंत से एकांक द्रव्यमान को, चलिए शुरू से लेता हूं एक बार, एकांक द्रव्यमान को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य एकांक द्रव्यमान को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर, या फिर क्या कार्य को डायरेक्टली करते हैं गुरुत्वीय विभव कहते हैं, गुरुत्वीय विभव कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब ये तो गया इसकी डेफिनेशन, अब इसका फॉर्मूले की बात करते हैं। माना एम द्रव्यमान किसी पिंड को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W हो, तो एम द्रव्यमान कोई पिंड हमने मान लिया, उसको अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक ला रहे हैं, तो उस लाने में किया गया कार्य हमने W माना, तो इस कंडीशन में क्या होता है, एम द्रव्यमान को अनंत से
किसी बिंदु तक गुरुत्वीय क्षेत्र किसी बिंदु तक दोस्तों मामला यहाँ पे क्या मतलब है अनंत से किसी बिंदु मतलब गुरुत्वीय क्षेत्र अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W हो तो V बराबर W अपॉन M। W बराबर हमने जानते हैं दोस्तों F इंटू R अपॉन M। F बराबर GMEM इंटू R अपॉन M इधर ले लिए हमने और M की जगह सॉरी GMEM अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करने के क्या है, एक तो हमारे फॉर्मूला बनता है और दूसरा क्या बना V बराबर M से M कैंसिल और एक R का तो G ME अपॉन R GME अपॉन R। ये हमारा गुरुत्वीय विभव का फॉर्मूला है। अब M को हमको कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है, ओनली कैपिटल M कह सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है M पूरा लिखना, कैपिटल M। और M E का मतलब क्या होता है दोस्तों, M E का मतलब क्या होता है मास ऑफ अर्थ M E, क्योंकि यहाँ पर हम किसी पिंड को ले रहे हैं तो कैपिटल M भी कह सकते हैं, दूसरे पिंड के लिए स्मॉल m, इसीलिए कैपिटल M लिख सकते हैं कि नॉट ओनली अर्थ बट ऑल टोटल ऑल जितने पिंड हैं सबके लिए आ रहा है, इसीलिए दोस्तों इसको कैपिटल M से लिखा जाता है। और दोस्तों एक चीज और इसमें कि नेगेटिव होता है, क्या होता है नेगेटिव होता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कार्य प्राप्त होता है, कार्य प्राप्त होता है दोस्तों, कार्य हमको प्राप्त होता है, इसीलिए नेगेटिव होता है। सेकंड चीज क्या है दोस्तों, जो कार्य हमको जो प्राप्त होगा कितना कार्य मिलता है, सॉरी आपको होना चाहिए कार्य हमको इसमें प्राप्त होता है, फर्स्ट चीज जो कार्य नेगेटिव होता है। और दोस्तों इसका जो मात्रक हुआ यहाँ से आप देख पा रहे हो, इसका मात्रक क्या निकलेगा डायरेक्टली यहाँ से देखिए तो जूल अपॉन किलोग्राम, क्योंकि बल का हमारा कार्य का मात्रक जूल, तो जूल अपॉन किलोग्राम, इसलिए इसका मात्रक है जूल अपॉन किलोग्राम किग्रा, किग्रा कह सकते हैं। और इसकी विमा इस लेस इसकी विमा होगी दोस्तों L3T-2, आप इसको जो सॉल्व में निकालेंगे तो इसकी विमा निकलेगी L3T-2। वैसे इसकी विमा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर बता दूं एक्स्ट्रा चीज इंपॉर्टेंट कर रहे हैं। ये विमा है, इसका मात्रक और इसके दो फॉर्मूले। अगला पॉइंट है दोस्तों गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा। स्थिति ऊर्जा दोस्तों इंग्लिश में इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। किसी वस्तु को गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध अनंत से क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। दोस्तों यहाँ पे क्या पॉइंट आ रहा है, गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध किसी वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उसकी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु को अनंत से किसी वस्तु को
गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध अनंत से क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य गुरुत्वीय स्थिति विधि कहलाती है। उस बिंदु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कहलाती है दोस्तों। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला इसको यू से रिप्रेजेंट किया जाता है दोस्तों। यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका एक फॉर्मूला होता है यू बराबर GMM अपॉन आर। यू बराबर GMM अपॉन आर। इसका मात्रा दोस्तों जूल होता है। मात्रा क्या होता है? जूल होता है। इसका भी जैसे ये भी नेगेटिव होती है। इसके नेगेटिव होने का कारण है कि यह किसी परिमित दूरी पर स्थिति ऊर्जा ऋणात्मक है। ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित होता है, ऋणात्मक चिन्ह है वो यह प्रदर्शित करता है कि किसी परिमित दूरी पर स्थिति ऊर्जा ऋणात्मक है। अर्थात जैसे जैसे कण को अनंत की ओर अर्थात आकर्षणकारी द्रव्यमान की ओर दूसरा द्रव्यमान आकर्षणकारी उसके पास लेके जाते हैं, कण की स्थिति ऊर्जा भी लो होती रहती है अर्थात कम होती रहती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।